जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। बेसिकली वे सारे स्टूडेंट जिन्होंने झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है और जिनका भी CML रैंक, कौन सा रैंक? CML रैंक 10,000 से ज़्यादा आ गया है, वे सारे बच्चे क्या करेंगे? उनको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा कि नहीं? उनको अपना मनचाहा ब्रांच मैकेनिकल, आपका सिविल, आपका इलेक्ट्रिकल मिलेगा कि नहीं? उनको माइनिंग मिलेगा कि नहीं? उनको आपका इलेक्ट्रिकल आदित्यपुर में मिलेगा कि नहीं? उनको भागा में माइनिंग मिलेगा कि नहीं? इस प्रकार के तमाम डाउट आपके द्वारा पूछे जा रहे हैं जिनका भी CML रैंक 10,000 से ज़्यादा है। आप लोग बार बार कमेंट करो कि सर मेरा रैंक 12,000 है, सर मेरा रैंक 13,044 है, सर मेरा रैंक इस प्रकार से है, मेरा रैंक उस प्रकार से, मतलब 10,000 से ज़्यादा है। तो सर मुझे क्या ये कॉलेज मिलेगा, सर मुझे क्या वो कॉलेज मिलेगा, सर मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? तो आप लोग बार बार मुझे ये सवाल पूछ रहे हो कमेंट के थ्रू से, तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है जिसका से मैं सबको तो जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि समझ रहे हो 100 रोज 100 के तादाद में कमेंट आ रहे हैं, तो समझ रहे हो ना कितना दिक्कत हो रहा है सो। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस कैटेगरी पर, यानी कि जो भी बच्चे 10,000 से ज़्यादा रैंक लेकर आए हैं, ठीक है, यानी जिनका रैंक 10,000 से ज़्यादा है, वो बच्चे को मिलेगा नहीं मिलेगा, जो हम लोग फुल डिस्कस में बात करेंगे। और मिलेगा भी तो कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सा कॉलेज में क्या ब्रांच मिलेगा, सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो कि मैं कड़वा बात बोलने वाला, सुनो मेरा बात। अगर मैं पूरे झारखंड की बात करूं तो पूरे झारखंड में 17 GP कॉलेज है। GP का मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ठीक है, जिसमें से जो आपका 13 है ये बॉयज एंड गर्ल दोनों के लिए है, और बाकी जो 4 कॉलेज है ये सिर्फ गर्ल के लिए। ठीक है, याद रखिएगा बात, सिर्फ गर्ल्स के लिए ये वाला कॉलेज। तो भाई साहब यहाँ पे दिक्कत ये हो जाएगा कि बॉयज़ के लिए थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा टफ है, गर्ल्स के लिए थोड़ा सा छूट है। ठीक है, तो ये तो बात की बात है। अब इन 17 कॉलेज में अगर मैं मिला दूं, अगर मैं इन 17 कॉलेज की बात करूं तो कुल मिलाकर मैंने अगले वीडियो में बताया था कि 3700 कुछ, यानी कि 3800 के करीबन सीट है। ठीक है, कुछ TFW सीट वगैरह मिलाकर, कुछ इधर उधर का और सीट मिलाकर टूल्स एंड डाई भी है। ठीक है, अगर टूल्स एंड डाई करोगे तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी नौकरी फिक्स हो जाएगी, परंतु टूल्स एंड डाई सिर्फ 2 ही कॉलेज में होता है। ठीक है, और दोनों ही का दोनों कॉलेज में आपको एक साल में 30,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। जी हाँ, एक साल में अगर 30,000 रुपया खर्च करने के लिए आप लोग रेडी हो, भले गवर्नमेंट है तो खर्च करने के लिए, तभी आप लोग टूल्स एंड डाई लीजिएगा। और टूल्स एंड डाई लेने वाला बच्चा को जनरली फिक्स होता है कि उसको नौकरी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत खटने वाला ब्रांच है बाबू, हम पहले बता दें। जो खटना चाहता है वही ये ब्रांच लीजिएगा। तो ये इस तरह का इधर उधर लंद फंद सारा ब्रांच मिला दिया जाए तो पकड़ो ना 4,000 के करीबन सीट है, टोटल 4,000 सीट्स है। ठीक है, टोटल 4,000 सीट्स है। तो अब ये सिर्फ 4,000 सीट्स ही आपका पूरा झारखंड में, और आपका रैंक जो है आज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो 10,000 से ज़्यादा है। तब सबको पता है कि आपको GP कॉलेज नहीं मिल पाएगा, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि नहीं मिल पाना भी बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि कईयों बार ये देखा गया है कि जिनका 37,000 तक जिनका रैंक है ना, उनको भी देखा गया है कि सिमडेगा में, तो कई और जगहों पे कॉलेज में देखा गया, खुटरी बोकारो में देखा कि इलेक्ट्रिकल तक मिला हुआ है। ऐसा कभी बार हो जाता है, ठीक है, संजोग बस, परंतु हो सकता है वो संजोग आपके साथ ही हो जाए जबकि आपका रैंक 10,000 ज़्यादा। इसीलिए आपको क्या करना है, चाहे कितने भी रैंक वाला बच्चा हो, आपको काउंसलिंग में बैठना ही बैठना है। ठीक है, चाहे आपका रैंक अच्छा से अच्छा हो तो उसको तो बैठना है ही, चाहे कितनों भी खराब हो आपको काउंसलिंग में बैठना ही बैठना है। ठीक है, आज मैं आपको एक रामबाण उपाय बताऊंगा जिसके थ्रू से, ठीक है, आपका समझ लो कि काउंसलिंग अगर आप लोग उस तरह से कीजिएगा तो चांसेस रहेगा अगर आपको मिलना होगा तो, क्योंकि ये भगवान भरोसे ही बात है, क्योंकि मिल पाना पॉसिबल नहीं है बाबू। ठीक है, मैं सीधा सीधी बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप ही जानते हो 4,000 सीट और 10,000 से ज़्यादा आपका रैंक है तो कैसे मिल पाएगा। फिर भी अगर मिलना होगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इस प्रकार से अगर काउंसलिंग कीजिएगा तो चांस बनेगा, 1% 2% चांस आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा मिलने का, और इसी तरह से कीजिएगा तभी आपको मिल पाएगा, वरना आपको नहीं मिल पाएगा। यानी जो भी आपको मिलने का होगा ना वो भी आप लोग नहीं ले पाओगे अगर इस तरह से काउंसलिंग नहीं करोगे, जिस तरह से मैं भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो चीजें समझ में आ गई कि आपको सीट मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपके आगे देखा जाए तो अगर मान लो आपका रैंक 10,000 से ज़्यादा है, यानी कि सीधी सीधी बात बोलो कि 10,000 मान लो एक है, ठीक है, तो आपसे आगे तो 10,000 बच्चा है ना, तो 10,000 का 10,000 बच्चा भी चाहेगा कि मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चाहिए, तो वो सबसे पहले जब वो काउंसलिंग में बैठेगा तो काउंसलिंग वाला किसको देगा? आपसे पहले रैंक वाला को देगा ना। समझ में आ रहा है ना आपके बात? तो इसीलिए आपके पास तक जाते जाते सीट ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि 4,000 सीटें हैं,
ठीक है। अरे वो छोड़ो, जिनका रैंक 5,000 भी है ना, उनको भी सीट मिल पाना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि 4,000 सीट हुई है। तो आपका तो 10,000 है, आपका रैंक अच्छा नहीं बोला जा सकता बाबू, ठीक है। तो सब कुछ बताऊंगा मैं आगे आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई साहब, अगर आपको जैसे कि सीधा सीधी मैं बात बताऊँ, देखो जो कोर ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, आपका सिविल हो गया, ठीक है, आपका देखा जाए तो 2 कॉलेज में, जैसे कि आपका हो गया धनबाद हो गया, और जो आपका आदित्यपुर हो गया, उसमें मेट्रोलॉजी मिलने का चांस एकदम नहीं है आपका। तो ये कुछ ब्रांच, और माइनिंग भी आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है, कोई सा भी कहीं भी कॉलेज में आपको माइनिंग नहीं मिल पाएगा, ठीक है, बहुत ही कम चांसेस है। भागा में तो भूल ही जाओ, ठीक है, भागा में आप लोग को नहीं मिल पाएगा, ठीक है, याद रखिएगा बात, भागा में भूल जाओ आप लोग। और आप लोग का ये बेसिकली मेट्रोलॉजी धनबाद में और आपका आदित्यपुर में नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तो कहीं भी बहुत ही मुश्किल है मिल पाना। यानी ये कुछ ऐसे ब्रांचेज हैं जो कि आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है, पर चांसेस होता है, ठीक है, बहुत ही चांस 1-8% है आपका चांस कि मिल जाए, ठीक है। वो बहुत ही बड़े लक के आदमी हो आप लोग तो, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया आपके पास। अगर आप लोग गर्ल्स हो, ठीक है, आप लोग अगर गर्ल्स हो, ठीक है, अगर आप लोग SC से बिलोंग करते हो, SC बोल रहा हूँ, ST से अगर बिलोंग करते हो आप लोग, ठीक है, ST SC या फिर ST वाला समझ लो, ठीक है, तब क्या होगा कि आपको मिलने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखो, ये आपका देखा जाए तो 2021 बैच का लगभग इसी प्रकार से सीट मैट्रिक्स, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, देखो कि जो ST वाला बच्चा है, खासकर मैं ST वाला का बच्चा की बात करूँ, जिसका 26% सीट एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा मतलब क्या हो गया कि टोटल सीट का 26% आपका आरक्षित होता है कि वो ST वाला को ही मिलेगा, ठीक है। SC वाला का 10% होता है, वो BC में BC1 और BC2 वाला को मैंने समझ लो 8% और 6%, 14%, 15% के आसपास होता है। EWS वाला 10%। तो EWS कैटेगरी हो आप लोग, या BC कैटेगरी के, चाहे BC1 में हो चाहे BC2, BC कैटेगरी हो, बैकवर्ड कास्ट में हो आप लोग, या SC वाला हो, भले आपका ये 10%, ये 14% और ये 10% है, पर ये बहुत ही कम होता है, क्योंकि आपका रैंक बहुत ही खराब है। समझ में आ रहा है ना आपके पास, आपका रैंक 10,000 मतलब अच्छा रैंक नहीं कहा जा सकता। तो अगर आप लोग इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, बिलोंग, ठीक है, अगर आप लोग SC BC कैटेगरी, BC में BC1 BC2 दोनों, ठीक है, चलो लिख ही देता हूँ, BC1 और BC2। नहीं तो बोलेगा सर मुझे तो बोला ही नहीं BC2, मतलब मुझे मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और जो आपका EWS वाले सीट होंगे, या फिर जिन्होंने TFW ऑन किया हुआ है, ठीक है, इन सभी को मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर चांसेस है। परंतु जो ST कैटेगरी में, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि उनका 26% सीट, देख सकते हो यहाँ पे 26% सीट जो होता है वो आरक्षित होता है, जिस कारण से आप लोग का थोड़ा चांस ज़्यादा बनता है, जो कि ST वाले कैटेगरी पे होते हैं। और ST होने के बाद अगर आप लोग एक्स्ट्रा अगर गर्ल भी हो, ठीक है, अगर आप लोग गर्ल हो और ST में हो, तब तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाता है। तो ये 2 कैटेगरी का, यानी गर्ल हो या ST हो, तो आपका चांस है कि आपको कुछ कॉलेज मिल जाए। जैसे गर्ल के लिए तो भाई 4 कॉलेज एक्स्ट्रा है, और बाकी इधर 13 कॉलेज में तो फाइट कर सकते हैं। गर्ल के लिए 17 का 17 कॉलेज है, लेकिन बॉय के लिए मोटे 13 कॉलेज है, समझ में आ रहा है ना आपके पास। तो गर्ल के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा चांसेस बनता है, और ST वाला बच्चा के लिए थोड़ा चांस बनता है। लड़का के लिए कम बनता है, पर लड़की के लिए और ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि गर्ल में भी तो उसको आरक्षित मिलेगा ना। गर्ल कॉलेज में भी वो, एक तो गर्ल कॉलेज गर्ल के लिए है, अब गर्ल होने के बाद भी अगर ST वाला तो उसमें भी आपको 26% एक्स्ट्रा सीट मिलेगा। मैं समझ में आ रहा है कितना आपका फायदा है इसमें। तो गर्ल के लिए भाई साहब आपको काउंसलिंग में जरूर बैठना, आपको मिलने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, समझ में आ गया आपके पास। तो ये अगर आप लोग ST से हो या गर्ल हो, ठीक है, तब अगर कुछ कॉलेज ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें आपको सीट मिलने का चांसेस ज़्यादा बनता है, ठीक है। हाँ, अब जो अगर मैं सीधा अगर मैं बात बोलूँ कि जिनका भी रैंक 10,000 है, ठीक है, उनको बहुत ही कम चांस है कि कोई भी कॉलेज मिले। पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो आपको एक सिमडेगा मिल सकता है, सिमडेगा कॉलेज मिल सकता है पहला। दूसरा नंबर का मैं बात करूँ तो ये बहुत अच्छा कॉलेज है जो कि मिल सकता है, जगन्नाथपुर हो गया, बैकवर्ड साइड पड़ता है इन लोग, ठीक है, क्योंकि इन लोग में जनरली बच्चा लास्ट में एडमिशन लेता है, अगर उसको करना ही होता है पॉलिटेक्निक, और अगर उसको ऑप्शन कहीं नहीं मिलता तब जाके इस समय कॉलेज में नाम लिखा था, जिस कारण से आपको भी यही हाल है, तो आपको मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। साहिबगंज हो गया, तो ये 3 ऐसे कॉलेज है जिसमें आपको सीट मिलने का चांस है, ठीक है। तो इस सब कॉलेज को जरूर डालिएगा काउंसलिंग में, ठीक है, वरना आपको जो मिलने का है वो भाई साहब नहीं मिल पाएगा। जैसे कि बहुत बच्चा को सर मुझे धनबाद ही चाहिए, भूल जा बाबू, धनबाद नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सर मुझे सिर्फ आदित्यपुर ही चाहिए, वो तो एकदम ही भूल जाओ, वो तो एकदम नहीं मिल पाएगा, समझ में आ रहा है आपके पास। बोलोगे सर रांची चाहिए, नहीं मिल पाएगा। ये सब कुछ सर दुमका चाहिए, नहीं मिल पाएगा। सर ये सब कॉलेज ऐसे हैं जो कि नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक, क्योंकि ये सब टॉप कॉलेज का है, आपसे
आगे बहुत बच्चा है और आपसे आगे बच्चा यही सब कॉलेज डालेगा, और खासकर ये सब कॉलेज में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तो नहीं मिल पाएगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि कोई कॉलेज में आपको ब्रांच मिल पाएगा तो कौन कौन सा ब्रांच मिल पाएगा। एक ट्रिपल ई मिल सकता है आपके पास, ठीक है, याद रखिए बात, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों वाला, इंजीनियरिंग वाला मिल सकता है आपके पास। एक ईसीई मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपको मिल सकता है। एक सीएसई मिल सकता है, और आपके पास एक फूड टेक्नोलॉजी अगर अभी अवेलेबल है, जाके चेक कीजिएगा, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी अगर अभी आपको चल रहा है, ठीक है, तो आपके पास मिल सकता है, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी वाला। तो ये सब ऐसे फूड टेक्नोलॉजी वैसे भागा में होगा, ठीक है, तो भागा में जाके आप लोग इसमें नाम लिखा सकते हो, पर भागा में आपको माइनिंग एकदम नहीं मिलेगा। हाँ, इसी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। भागा में भूल जाओ कि आपके पास माइनिंग आपको मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। भागा हो गया, जहाँ जहाँ भी आपके पास माइनिंग है, टोटल 3 कॉलेज है माइनिंग है, तीनों में तीनों कहीं आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। माइनिंग आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि माइनिंग भाई साहब समझ रहे हो, आपका रैंक बहुत खराब है, नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जिनका 5000 रैंक है उनको भी मुश्किल है कि उनको भागा में माइनिंग मिल पाए, समझ में आ रहा है ना। जो 1000 के अंदर में आते हैं उनको कुछ परसेंट पॉसिबिलिटी होता है, जिनका 500 से नीचे होता है उनको मिलने का चांस होता है भागा में, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आ गया कि आपको ब्रांच मिलेगा तो ये ट्रिपल ई मिल सकता है, या ईसी मिल सकता है, या सीएससी मिल सकता है, फूड टेक्नोलॉजी। सीएससी भी मिल पाना बहुत मुश्किल है, जैसे धनबाद में मिल पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आदित्यपुर में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सब कॉलेज में नहीं मिल पाएगा। ये सब भी ब्रांच, ये सब तो भाई साहब सब ये सब ब्रांच जनरली बच्चा नहीं लेता, क्योंकि पॉलिटेक्निक जो करता है वो बेसिकली बच्चा देखा जाए तो अधिकतर बच्चा आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल और माइनिंग भागा में, ये 4 ब्रांचेस जो करता है जनरली, ये लेकर क्या बोलते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करता है, तो ठीक है। तो ये ब्रांच तो भूल जाओ, ठीक है, बहुत ही मुश्किल, अगर मिल गया तो समझ लो आपके पास बहुत ज़्यादा किस्मत है, ठीक है। और बाकी ये सब ब्रांच जो ये जनरली बच्चा 5000 जिनका रैंक होता है, 5000 6000 उनको मिलने का चांस रहता है, ठीक है। परंतु आपका तो उनसे भी खराब रैंक है, यानी कि आपको भी ये मिलने का चांस बहुत ही कम है, ठीक है। तो आप देखिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी गर्ल है तो सोचता है आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल मिल जाए इन तीनों कॉलेज में, ठीक है, क्योंकि इन तीनों कॉलेज ऐसा कि जो सबसे लास्ट में इनका सीट भरता है, थर्ड काउंसलिंग में जाके भरता है, समझ में आ रहा है ना के पास। तो समझो, मैं सीधा सीधा बता दूं आपको काउंसलिंग कैसे करना है, मैं बताता हूँ, ठीक है। सुनो मेरा बात, जैसे कि देखो आप लोग काउंसलिंग जो है ना वो 2 तरह से कर सकते हो, समझो मेरा बात। आप लोग 10,000 से ज़्यादा रैंक है तो कर सकते हो, लेकिन मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। देखो मैं पहला तरीका बताता हूँ, फिर मैं दूसरा तरीका। तो पहला तरीका क्या है समझो, जब आप लोग काउंसलिंग में बैठिएगा तो मैं ये बताता हूँ ब्रांच वाइज, क्या बताता हूँ, जिनको सिर्फ ब्रांच अगर पसंद है, ठीक है, अगर कोई ब्रांच पसंद है, क्योंकि 2 तरह का बच्चा था, मैं बार बार बोलता हूँ, एक ब्रांच जिसको चाहिए होता है कि मुझे नहीं इलेक्ट्रिकल ही चाहिए, मुझे मैकेनिकल ही चाहिए, मुझे सिविल ही चाहिए, और एक तरह का बच्चा होता है जिसको सिर्फ जीपी से मतलब होता है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स, ठीक है, कि नहीं मुझे सिर्फ कोई भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाए मैं खुश हूँ, ठीक है। तो उस टाइप का बच्चा के लिए भी मैं बता रहा हूँ, बाकी समझो मेरा बात, ठीक है। इस तरह का दोनों भी अगर आप लोग दोनों तरह से काउंसलिंग कीजिएगा तो भाई साहब मिलना मुश्किल ही है आपका, क्योंकि रैंक आपका बहुत खराब है, ठीक है। देखिए मेरा बात, बाकी इतिहास गवाह कभी कभी मिल जाता है, 37-38 हज़ार रैंक वाला कोई मिल जाता है, तो चांस भाई साहब होप नहीं छोड़ना, जरूर काउंसलिंग में बैठना है। देखो जैसे कि मान लो आपको इलेक्ट्रिकल पसंद है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच को पकड़ लो, जितना भी कॉलेज है सब कॉलेज को डाल दो। चलो इलेक्ट्रिकल धनबाद में डाल दो, ठीक है, चलो आदित्यपुर, पता है नहीं मिलेगा पर डाल दो ना, डालने में भाई साहब कोनो दिक्कत है कि आप लोग अनलिमिटेड चॉइस डाल सकते हो, ठीक है, डाल दो, ठीक है, आदित्यपुर में डाल दो, ठीक है, फिर जहाँ जहाँ दुमका में डाल दो, जहाँ जहाँ मिल रहा है सब में डाल दो। और खास कर बाबू लास्ट में या फिर जहाँ भी ये 3 कॉलेज डालना मत भूलना, सिमडेगा हो गया, जगन्नाथपुर हो गया, साहेबगंज हो गया, इस सब में डालना। और खुटरी बोकारो भी एक लिख लो यहाँ पे, ठीक है, खुटरी बोकारो भी आपका चांस होता है। अभी तो बहुत हाईलाइट हो गया कॉलेज, ठीक है, परंतु कुछ दिन पहले नहीं था, अभी वहाँ भी सीट मिल पाना मुश्किल है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल जितना भी कॉलेज है इलेक्ट्रिकल में जितना भी कॉलेज में इलेक्ट्रिकल सब डाल दो, ठीक है। आपको यहाँ से हो सकता है अगर आपका भाई अच्छा हो तो कोई एक कॉलेज मिल जाएगा आपको, ठीक है। और जो कॉलेज डालेगा वो सीक्वेंस में डालेगा, यानी जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसको फर्स्ट में डालेगा, उसके बाद जो आपको कॉलेज पसंद है उसको सेकंड में डालेगा, क्योंकि जो आपके पास सीट अलर्ट होता है आपका, जो आपको सीट मिलेगा वो ऊपर से चेक करेगा कि चलो जो फर्स्ट चॉइस बच्चा ने डाला उसको मिल रहा है कि नहीं वो देखेगा, फिर देखेगा सेकंड चॉइस उसको देखेगा कि आपके रैंक के हिसाब से बेटर रहा कि नहीं, अगर बेटर रहा तो उसको देगा, अगर वो नहीं मिला फिर थर्ड चॉइस देखेगा। तो इसलिए सीक्वेंस में वही कॉलेज सब डालेगा जो आपको पसंदीदा है। तो आपका सारा इलेक्ट्रिकल हो गया, बोले कि चलो मुझे इलेक्ट्रिकल नहीं, अगर मैकेनिकल मिल जाए किसी तरह से तो भी मैं खुश हूँ। फिर से क्या कीजिएगा, जितना भी कॉलेज में है सब में मैकेनिकल, जगन्नाथपुर हो गया, आदित्यपुर हो गया, आपका धनबाद हो गया, सब रांची हो गया, सब में डाल दीजिएगा, खुट्टी बोकर वगैरह जहाँ जहाँ आपको मैकेनिकल मिलेगा सब जगह पे डाल दीजिएगा, ठीक है। उस प्रकार चलो मैकेनिकल नहीं तो सिविल अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल आपने डाल दिया, फिर आपने मैकेनिकल डाल दिया। चलो अब मुझे इलेक्ट्रिकल भी नहीं मिला, मैकेनिकल भी नहीं मिला, लेकिन अगर सिविल मिल जाए तो भी ठीक है, तो सिविल डाल दीजिएगा,
सिविल जहाँ जहाँ है आपका सब कॉलेज में डाल दीजिएगा। चलो सिविल नहीं मिला तो कोई दिक्कत है नहीं, सिविल नहीं मिला तो एक बार ट्राई कर लेते हैं माइनिंग को लेकर, पता है नहीं मिलेगा पर क्या दिक्कत जाता है माइनिंग को लेकर, तो माइनिंग जो 3 कॉलेज है सभी डाल दो यहाँ पे। अब माइनिंग नहीं मिला तो लास्टली का अब क्या कीजिएगा आप लोग, ये तीनों ब्रांच, तो ये 4-5 ब्रांच जो मैंने बताया, EEE, ECE, CSE और फूड टेक्नोलॉजी अगर है तो ये सब को भी चॉइस में करके जरूर डाल लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यही सब जो आपके पास मिलने का चांसेस है, तो ये सब इस तरह से डाल लीजिएगा, ठीक है। तो आपको जो ब्रांच पसंद होगा पहले उसको डालिएगा, उसके बाद जो ब्रांच होगा उसको डालिएगा, उसके बाद जो ब्रांच होगा उसको डालिएगा, और जिस भी ब्रांच को डालिएगा वो वाला जिस कॉलेज में होगा सब डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से काउंसलिंग कीजिएगा। तो अगर आपको मिलने का होगा, अगर आपका लक अच्छा है, जैसे पता है नहीं मिल पाएगा परंतु मिलने का अगर चांस है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया ब्रांच वाइज। अब वो बच्चा जिसको सिर्फ जीपी चाहिए, तो मैं सबसे पहली बात तो आपको ये बता दूं कि अगर आपको सिर्फ चाहिए कि मुझे ब्रांच से मतलब नहीं, तो आप लोग गलती कर रहे हो बाबू, क्योंकि ब्रांच मैटर करना चाहिए आपको, क्योंकि आगे चल के आपको नौकरी ब्रांच के दम पे मिलेगा, ना कि कॉलेज के दम पे, समझ में आ रहा है ना आपको। तो ब्रांच पहले चॉइस कीजिए कि नहीं मुझे भाई साहब ये ब्रांच चाहिए, ठीक है, तो आप लोग का ज़्यादा अच्छा होगा, आपका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट होगा। अब ऐसा नहीं कि कोई सा भी आप लोग कोई भी ब्रांच लेके अगर आप लोग कर लो, हो सकता है उसमें आगे चल के वैकेंसी ना हो, तो फिर आपका तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा ना। तो इसीलिए ब्रांच आपको चॉइस करना जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए, नहीं आपका ज्ञान मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बता दो कैसे मिलेगा गवर्नमेंट, तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। सुनो क्या कीजिएगा, इसमें क्या कीजिएगा कि चॉइस नंबर 1 आपको कौन सा कॉलेज पसंद, चलो आदित्यपुर पसंद, तो आदित्यपुर मारो, और आदित्यपुर में जितना भी आपको ब्रांच है, आदित्यपुर में आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, मैकेनिकल मिल जाएगा, सिविल वहाँ नहीं मिलता, ठीक है, आपको CSE मिल जाएगा, मेट्रोलॉजी मिल जाएगा, तो ये सब ब्रांचेस हैं। तो इससे क्या कीजिएगा, सबसे पहले आदित्यपुर चॉइस कीजिएगा, उसमें आप लोग इलेक्ट्रिकल मार दीजिएगा। सेकंड चॉइस में फिर आदित्यपुर लिखिएगा, फिर आप लोग मैकेनिकल मार दीजिएगा। थर्ड चॉइस में फिर आदित्यपुर रखिएगा, फिर आप लोगों ने मैकेनिकल डाल दीजिएगा। चौथा चॉइस में फिर आदित्यपुर डालिएगा, फिर जो सिविल वगैरह जो भी छूटा है, सिविल तो नहीं, CSE जो भी छूटा है, मेट्रोलॉजी वगैरह डाल दीजिएगा, ठीक है। मतलब कोई एक कॉलेज को जो आपको लेना उसको पकड़िएगा, और उसमें जितना ब्रांच है उसको टोटल भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा कोई कॉलेज पकड़िएगा कि चलो मुझे आदित्यपुर नहीं मिलेगा तो मुझे धनबाद मिल जाए तो अच्छी बात है, तो फिर धनबाद को पकड़िएगा, और धनबाद में जितना भी ब्रांच है सबको डाल दीजिएगा। उसी प्रकार से फिर धनबाद के बाद चलो बोकारो चलेगा, तो फिर बोकारो डाल पकड़िएगा, बोकारो के बाद जितना भी उसमें ब्रांच है जो उस कॉलेज में सब डाल दीजिएगा। तो इस प्रकार से चलेगा, और इसमें भी सीक्वेंस फॉलो कीजिएगा कि जो सबसे ज़्यादा आपको कॉलेज पसंद होगा उस कॉलेज को पहले रखने ट्राई कीजिएगा। चलो आपको बोकारो पहले पसंद तो बोकारो रखिएगा, आपका घर का सामने अगर धनबाद है तो धनबाद को पहले रखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि आपको आदित्यपुर ही रखना है। जो आपका घर का सामने होगा, जो आपको पसंद है वही वाला पहले रखिएगा, और पहले आप कॉलेज को भी रखना है, और कॉलेज में जो ब्रांच है जो अवेलेबल, और उस ब्रांच में जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसको पहले रखिएगा, ठीक है। अगर भगवान का कृपया से, भगवान का दया से अगर आपको मिल जाए तो आपको पहले मिल जाएगा, और आपको जो ब्रांच है वो मिल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कीजिएगा, आप लोग काउंसलिंग कीजिएगा। तो सबको समझ में आ गया। और गर्ल को मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर गर्ल हो और अगर आप लोग ST से हो तो आप लोग भाई साहब मत चांस छोड़िएगा, ये 3 कॉलेज तो जरूर डालिएगा, ठीक है, साहेबगंज, सिमडेगा और जगन्नाथपुर, और ये ब्रांच सबको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो आपका और ECE अगर आपको मिलता है तो बहुत बेस्ट है, ठीक है, ये बहुत अच्छा ब्रांच है। बलंग में ये बोल दूंगा कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अच्छा ही है एक तरह से, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, काउंसलिंग में जब भी आप लोग बैठिएगा तो याद रखिएगा, जो बच्चा जनरली कुछ साल से देखा गया कि जो बच्चा OBC में, OBC मतलब वही BC1 BC2, ठीक है, ठीक है, और जो जनरल वाला बच्चा है उसको 400 फी लगेगा, ठीक है, और जो आपका SC से है, ST से, और जो गर्ल है, गर्ल किसी भी कैटेगरी का हो, गर्ल होना चाहिए, ठीक है, जो गर्ल है उनको 250 के करीबन 250 या 225 है, ठीक है, उतना फी लगेगा काउंसलिंग में बैठने के लिए, ठीक है। काउंसलिंग के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैंने उसका पहले से वीडियो बता दिया आपको, मैंने सब कुछ बता दिया, कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, ठीक है, कौन सा ब्रांच आपको मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, बाकी मिल पाना थोड़ा मुश्किल है बाबू, समझ में आया, क्योंकि आपका रैंक अच्छा नहीं बोला जा सकता। बस इतना ही बोलूँगा, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिएगा। और उससे पहले समझिए मेरी बात, अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में होगा, सर मेरा तो रैंक 10,000 से ज़्यादा आ गया, अब क्या मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया? नहीं बाबू, कुछ ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुआ है आपका। आप 2 रास्ता अपना सकते हो, ठीक है, जैसे देखा जाए तो आप लोग 2 रास्ता अपना सकते हो, जैसे मैं 3 ही रास्ता बोलूँगा, 1, 2 और 3, ठीक है। पहला रास्ता वही जो मैंने आपको काउंसलिंग करने वाला, ये करो, अगर मिल जाता है कॉलेज तो कर लो, ठीक है। अगर आपको ब्रांच वगैरह पसंद आ गया कॉलेज, क्योंकि ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना बाबू, हम पहले बता रहे हैं, क्योंकि ब्रांच ही आपको आगे चल के एक नौकरी देगा, ठीक है। तो इसलिए ब्रांच अगर खराब मिलता है तो मैं बोलूँगा मत ही करना, ठीक है, नहीं तो आगे चल के पछताना पड़ सकता है। हाँ, बाकी अगर आपको सिर्फ डिग्री चाहिए तो आप लोग कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये तो पहला रास्ता था आपका। दूसरा रास्ता समझो, आप लोग क्या करो कि नेक्स्ट ईयर का तैयारी करो, ठीक है, क्या करो, नेक्स्ट ईयर का तैयारी करो, ठीक है। और इसको मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले समझ लो तीसरा रास्ता क्या है। कोई आप लोग चाहो तो प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो,
पर वही बात है प्राइवेट कॉलेज के लिए, हम थोड़े मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे, तो हम लोग खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज में लोगे तो बहुत जगह तो काउंसलिंग में भी नहीं बैठना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बहुत सारा तो एग्जाम भी नहीं देना पड़ता, डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है। तो प्राइवेट में कर पाओगे तो बढ़िया बात है, कोई अच्छा सा कोई प्राइवेट कॉलेज देखकर जिसमें JUT का डिग्री मिले, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज का क्या है कि अपना ही वो बोर्ड चला रहा है, तो उसका उसको उतना वैल्यू नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो एक अच्छा वैल्यू वाला कॉलेज ही चॉइस कीजिएगा। बहुत सारा ऐसा कॉलेज है जिसको JUT का, क्योंकि देख लो भाई साहब, अगर आप लोग एक बच्चा जो कि मान लो कि GP धनबाद से पढ़ा हुआ और एक बच्चा कोई के अच्छा कोई प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हुआ है जिसका डिग्री जो है वो JUT का है, मैं नाम नहीं लूंगा प्राइवेट कॉलेज का, ठीक है ना, तो यहाँ न्याय हो जाएगा, ठीक है। तो कोई प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, जिसका भी डिग्री जो है JUT है, तो आगे चल के जब आप लोग आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आपको ये नहीं पूछा जाए कि आप लोगों ने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से किया हुआ है कि प्राइवेट पॉलिटेक्निक से, क्योंकि वो सिर्फ JUT का डिग्री देखेगा। नहीं भाई साहब, क्योंकि प्राइवेट वाला भी वही डिग्री देगा जो कि गवर्नमेंट वाला देगा, फिर वो बोले कि गवर्नमेंट वाला भी वही डिग्री देगा जो आपका प्राइवेट वाला देगा, ठीक है। तो ये डिग्री सेम होता है, पर बहुत सारे कॉलेज में नहीं होता, तो वो चीज़ चेक कर लीजिएगा कि JUT का डिग्री है कि नहीं उसके पास, ठीक है। तो ये थोड़ा आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग प्राइवेट कर सकते हो तो, ठीक है। पर बहुत सारा कॉलेज ऐसा है ना, पता कीजिएगा अपना, ठीक है, कि जो 30 हज़ार में उनका पूरा 3 साल का कंप्लीट हो जाता है पॉलिटेक्निक, 30 हज़ार में मोटे मैंने सालाना 10,000 रुपया, ठीक है। तो वैसा ट्राई कर लीजिएगा, थोड़ा PPP मोड का कॉलेज वगैरह हाथ मार लीजिएगा, इस प्रकार से आप लोग ट्राई कर सकते हो। जो कॉलेज में थोड़ा कम फीस लग रहा है वो देख लीजिएगा, ठीक है। TFW का थोड़ा सा चांस हो सकता है कि आपको मिल जाए, ठीक है, क्योंकि 10,000 रैंक तक जो है TFW सीट मिल जाता है प्राइवेट कॉलेज में। कोई प्राइवेट कॉलेज में जो आपका मान लो रैंक जो है TFW रैंक अगर मान लो कि कम है, 5,000 है, 6,000 है, 10,000 इस प्रकार से रैंक है, तो ट्राई मारिएगा कि प्राइवेट कॉलेज में आपको TFW सीट मिल रहेगी। TFW सीट मिलेगा तो क्या होगा कि आपका ट्यूशन फी माफ हो जाएगा, जो कि बहुत मोटा पैसा होता है। मैंने TFW के बारे में एक अलग से वीडियो लिया हुआ, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो ठीक है, इतना दूर क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा सा मैंने बोला था कि आप लोग नेक्स्ट ईयर का तैयारी करो, हाँ कि चलो मैं अगला साल अच्छे से पढ़ूंगा। अभी 2024 से रहा है, 2025 का मैं तैयारी, 2025 में मैं एकदम फोड़ डालूंगा एकदम अच्छा से। तो भाई साहब 2025 में फोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधी बात है कि प्रीतम एकेडमी जो है इसको आप लोग को PA को यानी कि प्रीतम एकेडमी को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और भाई साहब हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। आपको बेहतरीन तैयारी करा देगी प्रीतम एकेडमी। ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, कम पढ़ाऊंगा, पर गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन अगला साल करवा के दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। हमारा एक और एक से नन्ना मुन्ना सा चैनल है, ठीक है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रीतम एकेडमी अपडेट कर, जॉब अपडेट करके। अगर आपको जॉब से जानकारी चाहिए होगा तो उसको जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ से आप लोग देख लोगे, ठीक है। तो भाई साहब वो भी चैनल को आप लोग चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। तो ये आपके पास 3 रास्ता थे, तीनों रास्ता मैंने बता दिया कि एक एडमिशन अगर ले लेते हो, अगर हो जाता है तो बढ़िया बात है, पर ये पहला रास्ता ये कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ आपका ये वाला और एक ये वाला रास्ता है। एक प्राइवेट कॉलेज या कोई PPP मोड का कोई कॉलेज देखो अगर मिल रहा है तो ठीक है, अगर TFW सीट से अगर हो जा रहा है तो करवा लो। लेकिन बात वही हो जाता है कि हर बच्चा TFW यस नहीं करता है, तो वो क्या करेगा। तो देखो भाई साहब अगर कर पाते तो बढ़िया बात है, ठीक है। TFW मान लो कोई बच्चा यस नहीं किया है, तो उनको अगर प्राइवेट कॉलेज से नहीं करना है तब उसके पास 2 ही ऑप्शन होगा। ये पहला नंबर का ऑप्शन कि ये कोई कॉलेज मिल जाए उसको, अगर नहीं मिल पाए तो उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचेगा कि नेक्स्ट ईयर का तैयारी करो, ठीक है। वरना अगर आप लोग 11-12 कर सकते हो, अगर 10 क्लास के बच्चे हो तो, या 12 क्लास के बच्चे हो तो BSc में एडमिशन ले सकते हो। बाकी आप लोग समझ लो, वो आपका डिसीजन है, ठीक है। तो मुझे जो लगता था, मुझे जो बताना था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो भाई साहब बार बार बोल रहा हूँ, जो गर्ल हैं और जो ST कैटेगरी के बच्चे वो भूलिएगा नहीं, उनको जरूर काउंसलिंग में बैठना है, ठीक है। और बाकी सबको ही बैठना है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब किस्मत जो होता है वो ऐसी चीज़ है ना, जो क्या जो बोलो उसके बारे में कुछ बोलना ही बेकार है, ठीक है। आपको क्या करना है कि जब आप लोग काउंसलिंग कीजिएगा तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको चॉइस डालना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप लोग काउंसलिंग में चॉइस डाल सकते हो आपको डालना है, तभी आपको कुछ हो पाएगा, ठीक है। अगर होना रहेगा तो, ठीक है। बेसिकली जब भी आप लोग इस टाइप का जब भी काउंसलिंग कीजिएगा ब्रांच वाइज, तो जितना भी ब्रांच अवेलेबल है पॉलिटेक्निक में सब ब्रांच डाल दीजिएगा। मैकेनिकल, सिविल, ट्रिपल EC, खासकर ये ब्रांच को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये ब्रांच तो आपको डालना ही डालना है। लास्ट में ही डालो, पर डालो जरूर, ठीक है। अब किसी बच्चा को ट्रिपल ही पहले पसंद है तो भाई साहब पहले डाल लो, ठीक है। तो ये सब ब्रांच जरूर डालिएगा, ठीक है। और इस टाइप का जो काउंसलिंग कीजिएगा, यानी कि जिनको कॉलेज से मतलब है, इस टाइप का कॉलेज वाला काउंसलिंग अगर कोई बच्चा कर रहा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी कॉलेज होता है सब का सब, जैसे कि आप लोग अगर लड़का हो तो 13 कॉलेज आपके लिए, तो 13 का 13 डाल दीजिएगा, लड़की तो 17 तो 17 का 17 कॉलेज डाल दीजिएगा, और सब जितना कॉलेज में जितना ब्रांच है सब डालिएगा, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो अब आपको चीज़ें पूरा क्लियर हुई, ठीक है। अब कोई अगर आपके पास कोई डाउट बचा है, कोई क्यूरीज बचा हुआ है, तो आप लोग आराम से कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।